हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई वेलकम बैक इन अगेन माई सेल्फ गौरव भारद्वाज और आपका स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। दोस्त, काफ़ी समय से स्टूडेंट्स आपकी कमेंट आ रहे हैं कि सर रेगुलर वीडियोस दीजिए, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्यू टू सम रीज़न आई वाज सो बिजी, तो आई कुडंट गिव यू द टाइप्स ऑफ वीडियोज़ ऑफ योर क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर, बट नाउ आई प्रॉमिस टू यू कि आई विल गिव यू ऑल टाइप्स ऑफ वीडियोज़ एंड द लाइव वीडियोज़ आल्सो। मैं लाइव भी आऊँगा और लाइव आपको बताऊँगा। तो आज हम जो बात करने वाले, हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और ये लेसन नंबर 4 है प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूँगा प्लानिंग की, नियोजन की, कि प्लानिंग होता क्या है। अभी लास्ट वीडियो में आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, उसमें मैंने मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के फंक्शंस यानी कि प्रबंध के कार्य बताए हैं। तो मैनेजमेंट के जो वर्क होता है उनमें से एक वर्क होता है प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहला काम है, क्योंकि प्लानिंग से सब चीज़ें शुरू होती हैं। अगर कोई भी मैनेजमेंट है तो उस मैनेजमेंट में सबसे पहला जो वर्क होता है, जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। अच्छी प्लानिंग से ही आगे के सारे काम हो सकते हैं। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्त, सबसे पहली चीज़ आती है प्लानिंग में कि आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद हम उससे डिसीज़न कैसे लेते हैं और इसका संगठन कैसे करते हैं, और इसकी डिटेलाइज पढ़ेंगे, इसके नेचर पढ़ेंगे, और नेचर के बाद हम इसके साथ में देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग क्या है। किसी भी काम को करने के लिए जब ये सोचना हो कि ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ होगा, कैसे होगा और किस प्रक्रिया से होगा, किस मेथड से होगा, तो उसको कहते हैं प्लानिंग। आप लोग बेहतर जानते हैं प्लानिंग, अगर आम भाषा में बात की जाए। वैसे कहते हैं कि नियोजन का अर्थ है पहले से ही तय करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, उसको कहते हैं प्लानिंग। एक राइटर रहे हैं कुंडज और डोनेल, उन्होंने कहा था नियोजन प्रबंध का ऐसा कार्य है जिसमें भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है और कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय का चुनाव किया जाता है। ऐसा कहा है कुंडल और डोनेल ने। तो नियोजन प्लानिंग, किसी भी चीज़ को करने से पहले हम जो प्लानिंग सोचते हैं, तो यहाँ पर हम कंपनी में जो भी कुछ मैनेजमेंट करते हैं उससे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। बैठ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सब लोग बैठ के जो विचार करते हैं उसे कहते हैं प्लानिंग। अगर बात करें प्लानिंग के नेचर की यानी कि प्रकृति की, तो नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है, यानी कि ये एक जो है वो इंटेलिजेंसी वर्क है, प्रोसेस है, क्योंकि दिमाग का खेल है सारा। दिमाग से सब कुछ सोचना पड़ेगा तभी जाके प्लानिंग हो पाएगी। नियोजन उद्देश्य पूर्व होता है, यानी कि कोई भी नियोजन हम करते हैं तो किसी उद्देश्य से करते हैं कि ये काम हमें क्यों करना है, उसके लिए। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य, क्योंकि सबसे पहला काम है, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, इसलिए प्रबंध का पहला काम, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं में व्याप्त है, यानी कि नियोजन ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग कर दी और आपका काम खत्म हो गया। तो नियोजन जो है वो चलता रहता है पूरे प्रोसेस में, प्रबंध के जितने भी कार्य हैं सब में जुड़ा रहता है। नियोजन को लोचपूर्ण होना चाहिए, यानी कि योजना को लोचपूर्ण होना चाहिए, यानी कि योजना ऐसी हो जो फ्लेक्सिबल हो, जिसे जब चाहे हम अप डाउन कर सकें, चेंज कर सकें। ऐसा ना हो आपने जो प्लानिंग बनाई कि 4 लोग वो काम करेंगे, 4 लोग वो काम करेंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि उस 4 लोग में से 2 लोग तो आए ही नहीं, तो उस काम को क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि स्टैंड बाय में कोई 2 लोग और वहाँ पर राइड कर दें, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके उसमें होनी चाहिए। तो ये थे इसके फंक्शंस, नेचर्स ऑफ प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग? बहुत छोटा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। एक और आता है कि जोखिम का सामना करने में सहायता। कोई भी प्लानिंग जो होती है वो कोई भी जोखिम जो आपके सामने आती है उससे पहले उसका सामना होने में हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम, अब सोचिए अब कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, तो पता लग जाएगा अगर परसों बारिश आई तो क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। दूसरा आता है कारोबार में कुशलता। जो भी आपका बिजनेस है उसमें कुशलता आती है अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो। और नए नव परिवर्तन यानी कि इनोवेशंस हमारी कंपनी में जुड़ते हैं प्लानिंग से। स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियोजन कैसे होता है, नियोजन की प्लानिंग क्या होती है, यानी कि उसकी वो क्या होते हैं, एक प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य बनाना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य बन जाता है तो उसके बाद हम लगाते हैं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब है कि कल को क्या होगा, कैसे होगा, उसका पहले ही अंदाज़ा लगा लो कि जो काम हम करना है वो उसमें कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसे पूर्वानुमान। दूसरा, नियोजन की सीमाएं, यानी कि कोई भी प्लानिंग आप जो कर रहे हो वो कहाँ तक जा सकती है, क्या उसका इफेक्ट रहेगा, ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। फिर होता है विकल्पों का विकास करना, कि आप जो काम करने जा रहे हो उसमें आपके पास कितने ऑप्शंस हैं।
सपोज आप जो काम करने जा रहे हो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन के बारे में आप सोचिए, विचार करिए। और उसके बाद आता है मूल्यांकन एवं चुनाव, यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उसका मूल्यांकन भी करेंगे, चुनाव भी करेंगे कि कौन कौन उस काम को करेगा, तो उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे। और मूल्यांकन भी करेंगे कि वो काम जो कोई करने जा रहा है उसने कितना काम किया, कैसे वो कर रहा है, इवैल्यूएशन यहाँ पर हम करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट है कि जो आपने प्लानिंग पूरी बना ली है उसको क्रियान्वयन, यानी कि कौन कैसे कर रहा है, कौन करेगा और कैसे वो स्टार्ट हो गया है, पूरा उसे करना, वो आता है उसके प्रोसेस में। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन के तत्व कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नियोजन में यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे कहते हैं मोटिव, लक्ष्य। लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं है। सेकंड है नीतियाँ। प्लानिंग में जो नीतियाँ होती हैं, यानी कि जो तय कर दिया कि कौन क्या करेगा, उसे कहते हैं नीतियाँ। कार्यविधि कि काम क्या क्या होना है, वो आगे कार्यविधि में। नियम कि जो नियम बना दिए इस नियम को ही फॉलो करना है, कोई भी नियम नहीं तोड़ेगा। बजट कितने खर्चे में काम होना है, वो उसका बजट। कार्यक्रम कि कार्यक्रम काम होना कैसे है, कैसी रूपरेखा रहेगी, क्या उसके एजेंडा रहेंगे, ये सारा। और लास्ट मोर्चाबंदी जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। किसी भी काम को करने से पहले हमें स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, जिससे कि हम उस काम को कम से कम खर्चे में अच्छे से तरीके से कैसे कर सकें और आने वाली कॉम्पिटिशन्स में कैसे हम अचीवमेंट्स पा सकें। ये होते हैं इसके एलिमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। अब लास्ट बात करते हैं इसके सीमाओं की। प्लानिंग की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस क्या है। पहला, पूर्वानुमान और पूर्व धारणाओं पर निर्भर। देखिए, पूर्वानुमान जो है वो पूर्व धारणाओं पर नहीं, यानी कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो पहले से तो सोच रहे हैं। अब कल को क्या पता कुछ और हो जाए। मान लो हमने सोचा कि परसों को मौसम अच्छा होगा, लेकिन पता लगा परसों बारिश आ गई, तो हमारे सारे प्लानिंग जो है वो फेल हो गई, क्योंकि प्लानिंग जो है पूर्व धारणाओं पर निर्भर है। सेकंड आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? पहला क्षमता, यानी कि आप कोई भी काम करने के लिए अपनी पहली क्षमता पर निर्भर है कि ये आदमी उस काम को करेगा। कल को अगर उस आदमी नहीं कर पाया तो आपकी जो क्षमता है वो फेल हो जाएगी। व्यावसायिक लोच का अभाव। हम अपने बिजनेस को नए नए अवसर जो आते हैं उनका पहले ही कैसे पता लगेगा, वो तो उस कंडीशन में जाके पता लगता है जब वो आती है, तो वो भी हमारे सामने फेस नहीं कर पाएंगे। खर्चीली पद्धति। इस प्लानिंग, जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो सारा प्लानिंग पहले करते हैं कौन क्या करेगा, तो खर्चा काफ़ी हो जाता है, तो ये एक खर्चीली पद्धति है। इसके अलावा आपात स्थिति, यानी कि जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता होता कि कल को अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई तो उस समय हम क्या करेंगे, पहले से कुछ नहीं पता होता। जब इमरजेंसी आती है तभी हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये है एक नियोजन के प्लानिंग की सीमाएं। तो दोस्तों यहीं तक ही नहीं, काफ़ी कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे कि प्लानिंग में एक चीज़ आती है निर्णय। निर्णय का मतलब है डिसीज़न मेकिंग। अब कोई भी प्लानिंग में डिसीज़न के बिना प्लानिंग नहीं हो सकती। 4 लोग बैठ के किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं, किस काम को कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, तो उसमें उन्हें डिसीज़न लेना पड़ता है कि कौन करेगा तो उस व्यक्ति के लिए डिसीज़न, क्या करेगा उसके लिए डिसीज़न, कब करेगा उसके लिए डिसीज़न और कैसे करेगा उसके लिए डिसीज़न। तो डिसीज़न के बिना प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो नियोजन जो पार्ट है वो नियोजन का पार्ट है निर्णय, और प्लानिंग में इसका बहुत बड़ा रोल आता है। एक राइटर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है R.S. डाबर। उन्होंने कहा है निर्णय के 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवसाय विकल्प का किसी आधार पर चयन करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। निर्णय लेने का अर्थ है समाप्त करना या व्यावसायिक रूप में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी चीज़ को समाप्त करना है, व्यावसायिक रूप में निष्कर्ष तक पहुंचना, उसे निर्णय कहते हैं। डिसीज़न, सबसे बड़ी बात है डिसीज़न जो आपका होता है उसमें एक जो महत्व जो उसके होते हैं, सबसे बड़ा महत्व होता है कि आपकी नीतियाँ निर्धारित हो जाती हैं, जो आप चाहती हैं वो बन जाता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और योग्यताओं का मापदंड हो जाता है कि कौन किस काम में सफल है, उसे उसी प्रकार से काम सौंपा जाएगा, तो वो भी एक चीज़ें पता लगती हैं इसमें। सर्वव्यापी है क्योंकि हर क्षेत्र में हमें डिसीज़न लेना पड़ता है, बिना डिसीज़न के कुछ नहीं हो सकता। और साध्य भी है और साधन भी है। साध्य का मतलब है कि डिसीज़न कौन लेगा और डिसीज़न किसने लिया और किसके लिए लिया, तो साधन और साध्य दोनों चीज़ इसमें आ गई। तो ये थे आज के टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है नियोजन और निर्णय का उसके कैसे रिलेशन है।
चैप्टर में और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नियोजन क्या है, नियोजन की सीमाएं, नियोजन की प्रकृति और नियोजन का तत्व, इसके अलावा निर्णय क्या है और निर्णय की प्रकृति, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो इन्हें नोट कर लीजिए, पढ़िए, समझिए और एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब वीडियो में एक जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ, तो लाइव सेशन में भी हम बात करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरी है और लाइव आकर मैं आपसे बात करूँगा कि टॉपिक्स पर बात करेंगे, जनरल एंट्रीज पर या कुछ और नए चैप्टर पर। और अभी अकाउंट्स में भी और चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।